हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का राम की दुनिया में एक बार फिर से वेलकम है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम आप सभी को रोज की रोज मोटिवेशनल फैमिली प्रॉब्लम स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करते हैं, तो आज भी हम एकदम सच्ची घटना आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं, जिसे आप अंत तक जरूर सुनिए और अपनी लाइफ से भी रिलेट करिए और अपनी फैमिली में सचेत रहिए और सजग रहिए। एक माँ जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया तक लड़ने को तैयार रहे, अपने बच्चे को नुकसान कुछ नहीं होने देती, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करे, 9 महीने से अपने पेट में पाल के और फिर उसे पढ़ा लिखा के बड़ा करे, पता नहीं हुआ कितना संघर्ष सहन करे और जीव एक बच्चा बड़ा हुए। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो एक माँ के होते हुए उसके बच्चे को परेशान कर दे। हर परेशानी में अपने बच्चे तक पहले खड़ी रहे और हर परेशानी का अपने बच्चे तक पहले सामना करे। एक माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा हो अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे के लिए वह उसके बाप ते भी भिड़ने को तैयार रहे। अगर बाप किसी कारण ते अलग भी हो जा, बहुत से रीजन है फैमिली में, तो भी एक माँ अपने बच्चे को पाल सके कुछ भी करके। तो ऐसा ही कुछ मैटर है इस स्टोरी का, और ये स्टोरी एकदम सच्ची है और लास्ट तक जरूर सुनिए इस स्टोरी को। एक औरत थी राखी बाल पांडे, उसके पति का नाम था तरुण बाल पांडे। उन दोनों से एक लड़का औलाद थी उनकी, एक लड़का था, वो था 13 साल का चेतन। चेतन मानसिक रोग से पीड़ित था जन्म से ही, लेकिन वो अपनी उम्र के हिसाब से ठीक ठाक था, लंबा था, जितनी वो 13 साल का लड़का हुआ ऐसा ही था, लेकिन वो मानसिक रूप से रोगी, ज्यादा बोलचाल नहीं करा था, कुछ दुनियादारी का उसे बिल्कुल नहीं पता था, बस भूख वूख बता दिया था बेचारा, और कुछ नहीं था। तो जो वह राखी बाल पांडे थी, वह अपने पति से भी लड़ाई झगड़ा करके उस पर भी तलाक का केस डाल रखा था राखी बाल पांडे ने, और 25 लाख रुपए की डिमांड कर रखी थी। तो पति से अलग रहे थी, लड़ाई झगड़ा करके पति पे केस डाल के तलाक का अपने पति से अलग रह रही थी फ्लैट में। एक दिन जो राखी बाल पांडे का लड़का था, क्योंकि उसे कोर्ट की तरफ से कस्टडी मिल रही थी लड़के की, और कोर्ट कस्टडी देवे भी माँ को, भाई माँ एक बच्चे की परवरिश एक माँ से अच्छी कोई नहीं कर सकता, इसलिए माँ को ही बच्चे की परवरिश वो कस्टडी मिल जा। तो चेतन माँ के पास ही रहा था। एक दिन माँ बाजार में जा रही थी कुछ सामान लेने के लिए, उसके पास फोन आवे पड़ोसी का कि तेरा लड़का तो बाथरूम में मरा पड़ा। अब वह जैसे ही घर आई तो उसने देखा कि बाथरूम में उसका लड़का मरा पड़ा था। तो पुलिस में FIR होगी, पुलिस पूछताछ करने लगी। पुलिस ने आस पड़ोस से पूछा कि क्या मैटर था इनके घर का, क्या हुआ था, क्या तुम्हें कुछ पता है क्या। तो कुछ पड़ोसी तो चुप रहे, कोई किसी के मैटर में पैर नहीं घुसता, लेकिन 2 औरतों ने उनके घर का सारा राज खोल कर धर दिया, जिससे पुलिस वालों को भी बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने में मदद मिल गई। एक औरत ने बताया कि या अपने बच्चे को 5-5, 6-6 दिन भूखा राख देख रही थी, और घर में बंद वो एक खिड़की ते बेचारा, जब उसे भूख लगा कर थी खिड़की ते झांक ले था, और जैसा कोई उसे आता जाता दिख गया तो उसे इशारा करके रोटी मांग ले कर था। कई बार दोनों को मन ने उसे रोटी दी, वो भूख की मारी इशारे कर था, उसे 5-5, 6-6 दिन रोटी भी नहीं देवे थी इसकी माँ। फिर दूसरी औरत ने बताया कि इनके घर में तब माँ बेटे की चीखने चिल्लाने की बहुत ज्यादा आवाज आवे थी, इसकी माँ इसे बहुत ज्यादा पिटक रही थी, बहुत ही ज्यादा पिटक रही थी, और 3-3 दिन इसे लगातार पीटती रह रही थी इसकी माँ।
और एक बार तो मैं इनके घर में कुछ लेने के लिए गई तो इसकी माँ ने इसे पैरों की तरफ तक घसीटते हुए और इसे फिर बहुत ज़्यादा इस पर डंडे से वार करा और फिर बेड पे गिर दिया ले जाके। तो पुलिस को बहुत सारे सबूत हासिल हो गए हमसे ही, उसकी माँ पे शक हो गया पुलिस को। तो उसकी माँ ते सख्ती तक पूछताछ हुई तो उनने सारे राज उगल दिए कि इस लड़के के नाम 10 लाख रुपए इसके पापा ने एफडी कर रखी थी और जो इसका पापा था इस पर भी 25 लाख रुपए की डिमांड गिर रखी थी, तलाक का मुकदमा डाल रखा था। तो जो जिसका वो फ्लैट था, जिसके फ्लैट में वह रह रही थी, उसके मालिक से अफेयर चल रहा था इसका, राखी बाल पांडे का। उसकी साथ मिलके इसने बाथरूम में उस लड़के की इस हत्या को अंजाम दिया, दोनों ने मिलके, कि वे 10 लाख रुपए भी तुम्हें मिल जाएंगे क्योंकि कस्टडी तो तुम्हें लड़के की मिली रही और 25 लाख रुपए वहनते मिलेंगी मेरे मतलब इसके हस्बैंड पे थे जो इन्हें तलाक का मुकदमा गिर रखा। तो एक औरत तो छोड़ो, एक माँ कितनी हद तक नीचे गिर गई। अब जब वो जहां वो मरा पड़ा था बाथरूम में, पहले वह झूठ बोल रही थी उसकी माँ की तो गिर के फिसल के मर गया, लेकिन उस लड़के के शरीर पे जगह जगह, बहुत सारी जगह, सारे शरीर पे ही निशान थे। अब पुलिस वालों ने सोचा कि अगर लड़का गिर के मरता तो कहीं जिस तरफ तक वो गिरता उस तरफ निशान होते, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा मार पिटाई के निशान है शरीर पर, पूरे शरीर पर निशान है। ऐसे मतलब एक लड़का ऐसा उछल के ऐसे कैसे मर सके। तो वहीं शक पैदा हो गया था पुलिस वालों को। तो जब उस लड़के का पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में पता चला कि लड़के पे किसी भारी चीज तवार करा गया। तो जब उसकी माँ से सख्ती तक पूछताछ हुई पुलिस की तो उसकी माँ ने बताया कि मन्ने और मेरे आशिक ने उसकी छाती पे जो बैट होवे ना, बैट तैवार कर रखा था लड़के की छाती पे बहुत ज्यादा, जिसमें उसने दम तोड़ दिया। तो आज वह माँ जेल में है, पर वह तो जेल में है, उस लड़के का क्या कसूर था? वो तो बेचारा जन्म से ही मानसिक रोगी था, उसे तो दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं था जो उसके साथ ऐसी हरकत हुई। और एक माँ ने जिस पे विश्वास भी नहीं कर सकता कोई, एक माँ ने इतनी गिरी हुई, इतनी घिनौनी हरकत करी। एक बच्चे के लिए माँ को भगवान का रूप कहा जा और उस माँ ने ऐसी हरकत करी। आज कलयुग चल रहा और हर रिश्ते पे तो विश्वास उठ गया। उस लड़के ने, उस बच्चे ने कैसे उनके इतने भारी वार सहन करे होंगे, कितना रोया होगा वो, कितना चिल्लाया होगा, कितना उसके जी पर जोर पड़ा होगा। वो अपनी पीड़ा वो लड़का ही समझ सके। तो मेरा आपसे यही विनती है, अपने फैमिली पे, अपने परिवार पे, अपने फैमिली के सदस्यों पे ध्यान दो, सचेत रहो, सजग रहो। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही आपको रियल घटना से सजग करते रहेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।